खुश आमदीद। आज हम उस एक सवाल की बात करेंगे जो शायद सबसे अहम है। एक ऐसा सवाल जो सदियों से हर इंसान के जहन में आता रहा है, चाहे वो कोई फलसफी हो, साइंसदान हो या एक आम इंसान। हाँ, मैं पैदा ही क्यों हुआ? मेरी जिंदगी का आखिर मकसद क्या है? ये वही सवाल है ना जो हम सब कभी ना कभी खुद से ज़रूर पूछते हैं। तो चलिए, इसी बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सफ़र शुरू करते हैं। और इस सफ़र में हम रोशनी लेंगे कुरानी हिदायत से भी और जदीद साइंस से भी। इस सफ़र का हमारा प्लान कुछ इस तरह है। पहले हम देखेंगे कि ये अहम सवाल है क्या, फिर कुरान इसका क्या बुनियादी जवाब देता है। इसके बाद इबादत के असल मतलब को समझेंगे और ये भी कि ज़िंदगी एक इम्तिहान कैसे है। फिर हम साइंस की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि मकसद भरी ज़िंदगी के क्या फ़ायदे हैं। और आखिर में इन सब बातों की रोशनी में हम हकीकी कामयाबी का रास्ता तलाश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कुरान इस बुनियादी सवाल का क्या जवाब देता है। कुरान में इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है। इस आयत के मुताबिक इंसानों और जिन्नात को पैदा करने का बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है। मगर ठहरिए, यहाँ इबादत का मतलब सिर्फ नमाज रोज़े जैसी रसूमात नहीं है। इसका मतलब इससे कहीं ज़्यादा गहरा और वसी है। तो फिर इस इबादत का असल मतलब क्या है? चलिए इसके वसी मफ़हूम को समझते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर पहलू को बिल्कुल बदल सकती है। देखें, इस्लाम में इबादत एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तस्वुर है। ये सिर्फ चंद रसूमात जैसे नमाज या रोज़ा तक महदूद नहीं, बल्कि इसका दायरा हमारी पूरी, जी हाँ, पूरी ज़िंदगी पर फैला हुआ है। और यहीं से एक बिल्कुल इनकलाबी तस्वुर सामने आता है। वो ये कि हर काम, हर अमल जो अच्छी नीयत से अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, वो इबादत है। इसका मतलब सोचिए ज़रा, इंसानियत की खिदमत करना, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना, यहाँ तक कि इल्म हासिल करना, ये सब इतना ही अहम है जितनी कि हमारी रस्मी इबादत। यानी हमारा हर मुस्बत कदम इबादत बन सकता है। अच्छा, तो जब हम इबादत को इस वसी नज़र से देखते हैं तो हमारी इस दुनियावी ज़िंदगी का एक और पहलू सामने आ जाता है, और वो ये है कि ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है और एक अमानत भी। ये आयत तो ज़िंदगी और मौत के फ़लसफ़े को सीधा सीधा एक टेस्ट से जोड़ देती है। मतलब मकसद ये देखना है कि कौन अपने वक्त और अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। तो असल पॉइंट सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि अच्छे अमाल के ज़रिए इस टेस्ट में कामयाब होना है। तो यहाँ हम दो चीज़ों का मुआजना देख सकते हैं। एक तरफ है ये दुनिया, जो बिल्कुल एक आर्जी इम्तिहान गाह की तरह है, और दूसरी तरफ है आखिरत, जहाँ हमारे आमाल का हमेशा रहने वाला नतीजा मिलेगा। इसका साफ साफ मतलब ये है कि असल कामयाबी इस बात पर मुनहसिर है कि इस आर्जी ज़िंदगी को गुजारा कैसे जाता है। कुरान इंसान को ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा कहता है, यानी नुमाइंदा। अब ये सिर्फ एक एजाज़ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि हमारा मकसद इस दुनिया में इंसाफ, इल्म और भलाई को फैलाना है। तो ये तो था सारा रूहानी नुक्ता नज़र। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? जदीद साइंस भी इस बात को मानती है कि एक बामकसद ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि तहकीक इस बारे में क्या कहती है। साइंसी तहकीक ये बात साबित करती है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई वाज़ेह मकसद होता है ना, वो जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह से ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। उनकी उम्रें लंबी होती हैं, वो तनाव को बेहतर तरीके से संभालते हैं, और उनका मुदाफ़ती निज़ाम तक मजबूत होता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे ठोस साइंसी वजूहात हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन फ़ायदों के पीछे हमारे दिमाग में, यानी ब्रेन लेवल पर हो क्या रहा है। आइए ज़रा इस मकसद की न्यूरो साइंस पर एक नज़र डालते हैं। देखें, जब कोई इंसान किसी मकसद के लिए काम करता है तो उसका दिमाग एक केमिकल खारिज करता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। ये वही केमिकल है जो हमें खुशी और हौसला अफजाई का एहसास दिलाता है। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारा अपना दिमाग ही हमें एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने पर इनाम दे रहा हो, और इसका हमारी मजमूई सेहत पर बहुत गहरा मुस्बत असर पड़ता है। तो जब हम इस रूहानी हिदायत और साइंसी तहकीक दोनों को एक साथ मिलाकर देखते हैं, तो हकीकी कामयाबी की एक बहुत ही वाज़िया तस्वीर सामने आती है। और इस तस्वीर का निचोड़ इस हदीस में है, लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों को सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुंचाए। मतलब असल कामयाबी खुद गर्जी में है ही नहीं, बल्कि दूसरों की खिदमत में है, सबकी भलाई में है। इसका मतलब ये हुआ कि हकीकी मकसद के दो पहलू हैं। एक तरफ इस दुनिया में नेकी और भलाई की ऐसी मिरास छोड़कर जाना जो हमारे बाद भी कायम रहे, और दूसरी तरफ उन्हीं अमाल के जरिए आखिरत की कामयाबी हासिल करना। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, हम अपनी ज़िंदगी से भलाई की कौन सी मिरास छोड़कर जाएंगे? वो कौन सा ऐसा मुस्बत काम होगा जो हमारे बाद भी इस दुनिया को फ़ायदा देता रहे और हमारी हकीकी कामयाबी की ज़मानत बने?